जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सबसावूढम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् श्रीमान्यभस्वत्रयतुङ्गशालं जगद्गृहं बोधमाया प्रदीपा समन्वितो द्योतयाते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका 16वां परिच्छेद अपना यहाँ पर चल रहा है और 145 नंबर पेज से हमारी चर्चा आज यहाँ शुरू होनी है। और हेडिंग का नाम है रावण की वर प्राप्ति का प्रसंग। इससे पूर्व आपको कहानी ख्याल में होगी। मनोवेग और पवन वेग एक तांत्रिक का रूप धारण करके पुनः उन ब्राह्मणों के समक्ष उपस्थित होते हैं और वो भेरी बजा करके सिंहासन पे आसीन हो जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि वाद विवाद करना है क्या, वाद विवाद करने आए हो, तो वो कहते हैं अरे नहीं भैया, हम कैसे वाद विवाद करेंगे, हम तो वाद विवाद का वा भी नहीं जानते, हम तो विवाद शब्द भी पहली बार आपसे ही सुन रहे हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमें कुछ नहीं पता। फिर वे कहते तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों ये तुमने ये दीक्षा धारण की, क्या प्रसंग है, जरा हमारे को बतलाओ। तो वे अपनी कहानी बताते हुए बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी ने उनको गाय दी थी, हाँ भेड़ दी थी, सॉरी, भेड़ भेड़ थी उनके पिताजी के पास और भेड़ों को चराने के लिए वे जंगल में जाते हैं, जहां पर एक भाई को तो कैत का वृक्ष दिख जाता है, तो उसको कैत के फल खाने की इच्छा हो जाती है। तो वो दूसरे भाई से कहता है कि सुनो, तुम इनको चराओ, इन पे नजर रखना, मैं जरा अपनी इंद्रियों के विषयों की तृप्ति करके आऊं, जरा है ना, मन कर रहा है बहुत, जरा खा लूं मैं। वो खाता है, कैसे खाता है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत दूर दूर है ना फल लगे हुए हैं, तो वो क्या करता है, वो करता है कि अपने सिर को अलग करके, है ना, वहां फल जा करके खाता है। और जब मस्तिष्क को लगता है कि पेट भर गया, तो वो वापस जो सिर आता है वो वापस वहीं पर लग जाता है। और इस तरीके से जब वो पूरा पेट भर करके वापस अपने दोस्त के पास जाता है, दोस्त नहीं भाई के पास जाता है, और देखता है कि अरे वो तो भाई सो रहा है, तो उसको जगाया कि भेड़े कहाँ गई, अरे वो तो पता नहीं कहाँ गई, मेरी तो आंख लग गई, नींद आ रही थी, रात में मोबाइल में लगे थे, नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ये मोबाइल वाला मैंने जोड़ दिया, है ना, मुझे नींद आ गई, मुझे झपकी आ गई, अब पता नहीं क्या हुआ, इसलिए अब मुझे ख्याल में नहीं आ रहा कहाँ है। तो अब देखो भाई, अगर अपन घर जाते हैं तो फिर पता नहीं पिताजी क्या करें, कितना मारे कितना पीटे, कुछ खबर नहीं, इसलिए अपन कहीं चले जाते हैं, लेकिन कहाँ जाएं, क्या करें। तो फिर उन लोगों के मन में ही आता है कि अपन ऐसा करते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह इस वेश में जाएंगे तो कभी कुछ खाने को नहीं मिलने वाला। अगर गेटअप चेंज कर लिया जाए, कॉस्ट्यूम बदल लिए जाए और एक तांत्रिक वांत्रिक का वेश धारण कर लिया जाए, क्योंकि अपने पिताजी भी,
है ना। चार्वाक मतानुयायी तांत्रिकों को बहुत मानते हैं। तो अगर हम तांत्रिक का वेश धारण कर लें, साधु का वेश धारण कर लें, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। तो वहां पर वो राख वगैरह लगा करके और हाथ में हड्डी वगैरह पकड़ करके, कपाल पकड़ करके, एक तांत्रिक का वेश धारण करके वे वहां से एक नगर से दूसरे नगर की ओर चले जाते हैं। जब वे दूसरे नगर में जाते हैं और इस तरीके से वो बताते हैं कि ये हमारा प्रसंग है, इस कारण से हमने यहाँ पर वैराग्य धारण किया और इस तरीके से हम आज आपको साधु के वेश में दिखाई दे रहे हैं। वे ब्राह्मण लोग कहते हैं, भाई साहब लगता है कि आपको नरक में जाने से कोई डर नहीं है। क्यों, ऐसे क्यों बोलते हो, इतना सफेद सफेद झूठ बोल रहे हो आप। थोड़ा डरो भाई, झूठ एक पाप है, पाप से ये जीव नरक में जाता है। इतना भी अप्रयोजनवश झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत झूठ बोल रहे हो, हम आपकी बातों को नहीं मान सकते। तो मनोवेग जो कि एक तांत्रिक के वेश में था, वो कहता है कि अच्छा, आपको हमारी बातें झूठी लगती हैं और आपके ही पुराणों में जो वर्णन किया गया है वो सारा सही है। तो वे ब्राह्मण कहते हैं, ऐसा क्या वर्णन किया गया है बताओ, अगर हमारे पुराण में भी ऐसा असत्य वर्णन किया होगा तो हम नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आगे रावण के वर प्राप्ति का प्रसंग शुरू होता है, जो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, 145 नंबर का पेज है, ऊपर से दूसरा पैराग्राफ। रावण की वर प्राप्ति का प्रसंग। जो रावण विशाल 20 भुजाओं से सहित अतिशय धीर और 10 मुखों से संयुक्त था। ठीक है, ये अपने यहाँ के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, मैं पहले ही बता दूं ना, आप लोग फिर भ्रम में हो। ठीक है, यहाँ जब भी खंडन किया जा रहा है तो उनके शास्त्रों में जो स्वरूप कहा गया है उसी में ही विरोध प्राप्त है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि उन्हीं में ही पूर्वा पर विरोध है, पहले कुछ और कह रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं। तो देखो, राक्षस वो रावण कैसा था, 20 भुजाओं सहित धीर वीर और 10 मुखों से संयुक्त था। वह राक्षसों का अधिपत हुआ है, यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उसने स्थिर भक्ति के साथ शंकर की आराधना करते हुए अपने 9 मस्तकों को तलवार से काटकर विकसित अधोरोष्ट पत्रों से सुशोभित उन मस्तकों रूप कमल पुष्पों के द्वारा पार्वती के पति की अर्थात शंकर की भक्ति पूर्वक पूजा की थी। ठीक है, कैसी पूजा की थी उन्होंने, बिल्कुल है ना, अपने अपने जो 9 मुख 9 वो हैं वो सब काट करके शंकर जी के भक्ति में चढ़ा दी। और एक और प्रसंग जो बहुत प्रसिद्ध है, वो वीणा बजा रहा था, वीणा का तार टूट गया, फिर पता नहीं क्या अपने, है ना, हाँ अपने भी पुराण में आया है। हाँ, अच्छा ये वाला उनके यहाँ नहीं है, तभी मुझे याद था, मुझे अपने ही वाला याद है ना। तो वो ऐसी विद्याओं की सिद्धि करने के लिए अपने यहाँ तो विद्याओं की सिद्धि वगैरह, रिद्धि सिद्धि के लिए ये सारे कार्य करते थे। तो यहाँ तो ऐसे करे, इतनी भक्ति की और भक्ति पूर्वक पार्वती के पति की अर्थात शंकर देव की पूजा की। ठीक भी है, वर का अभिलाषी प्राणी किस कार्य को नहीं करता है, वह वर की अभिलाषा से दुष्कर कार्य को भी किया करता है ना। आज आप किसी व्यक्ति से बोलो कि सुनो एक उपाय है, बहुत पैसा आएगा, तो वो तुरंत पूछेगा बताओ बताओ क्या करना है, जो होगा सो हम करेंगे। तो ऐसे ही है, वो जिससे वर की इच्छा होती है, मनोवांछित वस्तु की इच्छा होती है, वो सब कुछ करता है। आगे देखिए, तत्पश्चात अपनी भुजा से रावण हस्तक को श्रव्य करके देवों व गंधर्वों को मोहित करने वाले संगीत को प्रारंभ किया, हस्तक नामक संगीत प्रारंभ किया। उस समय शंकर की जो दृष्टि पार्वती के मुख पर स्थित थी, उसे उस ओर से हटाते हुए उन्होंने उसके साहस को देखकर उसे अभीष्ट वरदान दिया। माने यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि इतना सुंदर संगीत था, इतना बढ़िया संगीत था कि शंकर जी जो पार्वती में लीन रहते थे, उनने भी सोचा कि जरा देखें तो। कुछ ख्याल में आ रहा है, माने उससे भी उत्कृष्ट चीज मिली ना, तो इसे छोड़ के हमने उधर देखने लग गए। होता है कि नहीं होता है, अपने साथ भी होता है। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि हमारा ध्यान किसी गंदी चीज की तरफ होता, पर लोग कहते भी अरे इधर क्या देख रहे हो, वो सामने देखो, वो है देखने लायक, है ना। तो ऐसे ही जो शंकर जी पार्वती को निहार रहे थे, वो पार्वती को निहार करके वापस आते हैं और ये देखते हैं कि इतना मधुर संगीत कौन बजा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तत्पर और वरदान दे दिया। ठीक है,
ये बहुत कॉमन सी बात है, खुश हो जाना और खुश होकर के वरदान दे देना। तत्पश्चात रावण के गरम गरम रुधिर की धारा से पृथ्वी तल को सींचने वाली उन सिरों की परंपरा को बिना किसी प्रकार के छिद्र के फिर से जोड़ दिया। ठीक है, रावण के जो 10 मुख थे, उस 10 में से उसने 9 अर्पण कर दिए, काट काट करके चढ़ा दिए भक्ति में, बलिदान दिया, है ना। और उन्होंने, शंकर जी ने क्या किया, वापस उसके सर्जरी करके 9 के 9 मुख लगा दिए, जोड़ दिए। मनोवेग पूछता है कि हे विप्रो, वाल्मीकि के द्वारा वर्णित पुराण का अभिप्राय क्या इसी प्रकार का है या अन्यथा है ना। वाल्मीकि की रामायण में यही है ना। यदि आप सत्यभाषी हैं तो उसकी सत्यता को कहिए। इस पर ब्राह्मण बोले कि हे भद्र, सचमुच में वह उसी प्रकार का है जो प्रत्यक्ष में देखा गया है अथवा अतिशय प्रसिद्ध है। ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और आप सही कह रहे हो, यही बात है। उसे अन्य प्रकार करने के लिए कौन समर्थ है। ब्राह्मणों के इस उत्तर को सुनकर भस्म का धारक वह मनोवेग बोला कि हे विद्वान विप्रो, जबकि वे रावण के कटे हुए 9 सिर पुनः जुड़ गए थे, तो मेरा एक सिर क्यों नहीं जुड़ सकता है। ख्याल में आ रहा है कब टूट, कब तुम्हारा सिर अलग हुआ था। जब कैंथ में से वृक्ष, उस फल, कैंथ के जो वृक्ष था उसमें से जो फल खाना था, उस फल के खाने के लिए जब सर को अलग करके वो फल खा करके वापस आ गया, तो वहां तो 9 हो गए और आपको हमारे एक सर से दिक्कत हो रही है। कुछ ख्याल में आ गया। वहां 9 के 9 सिर वापस लगा दिए गए और वापस वर्क करने लग गए। मेरा भी सेम ऐसा हुआ, मेरा भी एक सिर वापस ऐसे ही लग गया। आगे देखिए, आपका यह कथन तो सत्य है, परंतु मेरा वह कथन सत्य नहीं है। इसका कारण मुझे मोह के विकास को छोड़कर और दूसरा कोई नहीं दिखता, है ना। आप पक्षपाती हैं, आप मोही हैं, आपका कथन सत्य लग रहा है और हमारा कथन झूठा लग रहा है। यदि उन कटे हुए सिरों को शंकर जोड़ देता है, तो उसने उस समय तापसों के द्वारा काटे गए अपने लिंग को क्यों नहीं जोड़ा। जब शंकर स्वयं अपना ही भला करने में असमर्थ है, तो वह दूसरों का भला नहीं कर सकता है। कारण कि जो स्वयं शत्रु के द्वारा पीड़ित हो रहा है, वह उस शत्रु से दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है। हे ब्राह्मणों, इसके अतिरिक्त और भी सुनिए। देखिए, अगला प्रसंग यहाँ पे जो है उसकी चर्चा करते हैं। दधिमुख ब्राह्मण का प्रसंग। श्री कंठ नगर में ब्राह्मणी ने दधिमुख नाम से प्रसिद्ध जिस पुत्र को उत्पन्न किया था, वह केवल सिर मात्र ही था। उसने प्राणियों के निर्मल करने में समर्थ सब ही श्रुतियों और स्मृतियों को इस प्रकार से शीघ्र ही स्वीकार किया था, जिस प्रकार की समुद्र समस्त नदियों को स्वीकार करता है। ये श्रुतियों और स्मृतियां समझते हैं आप लोग। श्रुतियां हो गए वेद, वेदों को श्रुति बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बताते हैं ना कि हमारे जो आगम आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो इसके प्रथम श्रुति स्कंद की चर्चा करते वक्त षटखंडागम की रचना का जो प्रसंग था, श्रुत पंचमी का जो प्रसंग था, उस समय हमने ये चर्चा की थी कि हमारे जो ये आगम आए हैं वो क्रमशः आए हैं। ठीक है, एक आचार्य ने दूसरे आचार्यों को ज्ञान दिया, दूसरे आचार्य ने आगे आने वाले आचार्यों को ज्ञान दिया, और इस तरीके से परंपरा से प्राप्त है। ऐसी वे भी कहते हैं कि उनके वेद हैं वो किसके द्वारा हैं, किसी के द्वारा लिखे गए नहीं है, ये परंपरा से आए, श्रुति है। ठीक है, उसे भी श्रुति ग्रंथ। और स्मृति क्या हो गया, बोलो, कॉमन सेंस लगाओ। स्मृति माने पुराण, श्रुति यानी वेद, और स्मृति यानी पुराण, वेद या पुराण, वेद और पुराण। ठीक है, तो उसने, दधिमुख नाम के व्यक्ति ने समस्त वेदों को और पुराणों को स्वीकार कर लिया, पढ़ लिया, ख्याल कर लिया, याद कर लिया, जिस प्रकार के समस्त समुद्र नदियों को स्वीकार करता है। किसी समय उसने अगस्त्य मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए आप आज मेरे घर पर भोजन करें यह कर कर निमंत्रित किया। इस पर अगस्त्य मुनि ने पूछा कि हे भद्र, तुम्हारा वह घर कहाँ पर है जहां तुम मुझे अतिशय आदर पूर्वक स्थापित करके भोजन कराना चाहते हो।
ठीक है, प्रसंग समझ में आ रहा होगा। इसके उत्तर में वह दधिमुख बोला कि हे साधो, क्या माता पिता का घर मेरा घर नहीं है? इस पर अगस्त्य ऋषि ने कहा कि नहीं, उससे तेरा कुछ भी संबंध नहीं है। घर में स्थित होकर भी जो कुमार है अर्थात अविवाहित है, वह दान देने के योग्य गृहस्थ नहीं माना जाता है। क्योंकि आप समझ गए होंगे क्यों क्यों नहीं माना जाता है ना? क्योंकि यहाँ पर शादी ही सब कुछ है। याद है एक पुराने ऋषि की हमने चर्चा देखी थी, वो ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे, है ना? और उन बाल ब्रह्मचारी ऋषि के साथ ब्राह्मणों ने, है ना, अछूतों जैसा व्यवहार किया। वो आगे तो सब भोजन से उठ उठ करके चले गए। क्या अपराध था उनका? कि उन्होंने शादी नहीं की थी, ये उनका अपराध था। इसलिए उनको क्या सजेशन दी गई कि तुम पहले जाओ शादी करके आओ। अब एज निकल गई तो अब कहां से शादी हो? तो इसीलिए फिर वो किसी विधवा से विवाह करते हैं, और विधवा से विवाह करने के पश्चात वे, है ना, उनकी पुत्री होती है। वो सारा प्रसंग अब आपको ख्याल में आ गया होगा। फिर बाद में वो दोनों तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, फिर कंफ्यूज होते हैं कि हम अपनी पुत्री किसके रखवाले करके जाएं, क्योंकि ये बड़े बड़े देव, नाम बड़े और दर्शन छोटे, काम भावना से ग्रसित है, हम इनको अपनी बच्ची नहीं दे सकते। तो ये आपको ख्याल में होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या कह रहे हैं, अविवाहित जिसकी शादी नहीं हुई वो दान देने के योग्य नहीं है, किंतु दान धर्म में समर्थ जो उत्तम स्त्री है उसे ही घर कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कहकर अगस्त ऋषि के चले जाने पर उसने अपने माता पिता से यह कहा कि तुम दोनों मेरे कुमार पने के दोष को दूर करो, अथवा मेरा विवाह कराओ, मेरा विवाह कर दो। ठीक है, हमारा तो बहुत बड़ा दोष हो गया, जिंदगी बर्बाद हो रही है, मेरी शादी कराओ पहले, ये दोष है। यह सुनकर माता पिता ने उससे कहा कि हे पुत्र, तेरे लिए कोई भी अपनी छोकरी नहीं देता है। ठीक है, छोकरी बड़ा कॉमन सा शब्द है, मैंने कोई भी स्त्री नहीं देता, कोई लड़की नहीं देता है। फिर भी हम दोनों तेरे काम की श्रद्धा का निराकरण करेंगे, तेरी स्त्री विषयक इच्छा को पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात उन दोनों ने बहुत सा धन देकर एक दरिद्र की पुत्री को प्राप्त किया। ख्याल में आ रहा है? तो ये अभी नहीं होता है कि पैसे लेकर के जो हम देखते हैं आसपास, ये देखो उनके शास्त्रों में तो कब से ये हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सा धन देकर के एक दरिद्र की पुत्री को प्राप्त किया। और आप देखेंगे अभी भी कई जगहों पर ये ऐसे, है ना, ये सब होता है। बिहार साइड अगर आप जाएंगे, बहुत गरीबी में लोग होते हैं, है ना, और आपको बताइए कि लड़के ज्यादा हैं और लड़कियां कम हैं, तो लोग वहां पर अपनी गरीबी को दूर करने के लिए इस तरीके के काम अभी भी करते हैं। ये लीगल है लेकिन चोरी छिपे सब हो रहा है। और यथा योग्य महोत्सव करके उसके साथ इसका विवाह कर दिया। फिर कुछ थोड़े से ही काल के बीतने पर उन दोनों ने दधिमुख से कहा कि हे वत्स, अब हमारे पास द्रव्य नहीं है, अतः तुम अपनी प्रिया का पालन करो। ख्याल में आ गया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम खुद देखो, हमारे पास इतना पैसा नहीं, हमने तुम्हारी शादी कर दी, आज की भाषा में क्या, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, शादी कर दी, अब तुम्हारी जानो। फिर कुछ थोड़े से ही काल के बीतने पर उन दोनों ने दधिमुख से कहा कि हे वत्स, अब हमारे पास द्रव्य नहीं है, अब तुम अपनी प्रिया का पालन करो। इस पर दधिमुख ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, हम दोनों को माता पिता ने घर से निकाल दिया है, इसलिए चलो कहीं पर भी जीवन यापन करेंगे। तब दधिमुख की वह पतिव्रता पत्नी अपने पति को एक सीके में रखकर घर घर दिखलाती हुई पृथ्वी पर फिरने लगी। इस प्रकार ऐसे विकल, हाथ पांव आदि अंगों से रहित, सिर मात्र स्वरूप अर्थात पति का पालन करती हुई उस दधिमुख की स्त्री को देखकर प्रजाजनों ने अस्त्र वस्त्र देते हुए उसकी बड़ी भक्ति की। हाँ, अन्य वस्त्र। उपयुक्त रीति से वह सती पतिव्रता प्रत्येक नगर में जाकर उसी प्रकार से पूजा को प्राप्त हुई। एक समय बहुत से जुआ के अड्डों से व्याप्त उज्जैनी नगरी में पहुंची। ठीक है, तो उज्जैनी नगरी में क्या बता रहे हैं, है ना, जुआ का अड्डा बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको?
सिर्फ सर मात्र था, उसका सर लेकर के ऐसे घूम घूम करके लोगों ने कहा पता नहीं क्या है बहुत, जो जिस किसी भी कारण से, भक्ति से, श्रद्धा से, है ना, लोग तो आपको पता है कि क्या स्वरूप है ना, या किसी भी कारण से लोगों ने बहुत उनको अन्नदान दिया, बहुत सारी चीजें वस्त्र आदि दान दिए। कहाँ पहुंचे वे? उज्जैनी नगरी में। क्या विशेषता है? जुए का अड्डा बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, वहां वह जुआरियों के एक अड्डे में कील के ऊपर पति से संयुक्त उस सीके को छोड़कर भोजन की याचना के लिए नगर के भीतर गई, ठीक है। इस बीच में वहां दो जुआरियों में परस्पर घोर युद्ध हुआ और उसमें एक ने एक के सिर को शीघ्रता पूर्वक तलवार से काट दिया, काट डाला, ठीक है। अब आपको कहानी शेष समझ में आ गई होगी। उस समय तलवार के प्रहार से, उस सीके के कट जाने से दधिमुख का सिर आकर उस ज्वारी के धड़ से जुड़ गया। ख्याल में आ रहा है? देखिए, आजकल के जमाने में ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट होता है ना, आपको पता होगा, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है ना। तो उन्होंने क्या पूरा ट्रांसप्लांट कर दिया, जो कि नहीं हो सकता। आपको पता है ये ट्रांसप्लांट आज भी नहीं हो सकता, किसी का ब्रेन नहीं जोड़ा, ये सिर नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनके यहाँ क्या कहानी है, एक ने उसका तलवार से सर काट दिया और वो सिर्फ सर से पे ही पैदा हुआ, है ना, और उसका सर जाकर के उधर लगा दिया गया। और वो देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसका सिर क्यों लगाया, जिसका कटा था उसका लगा देते। देखो आगे, इस प्रकार दधिमुख के मस्तक के उस धड़ के साथ बिना जोड़ के मिल जाने पर वह सर्वांग सुंदर मनुष्य होकर सभी कार्यों के करने में समर्थ हो गया। एक बात सही से बताना, अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते जिसका सर कटा होता, तो आप क्या चाहते कि किसी और का सर आपकी बॉडी में लगा दिया जाए कि आपका सर ही वापस लगा दिया जाए? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो यहाँ तो गलत हो गया बेचारे के साथ, है ना, उसका सर तो कट गया और दधिमुख का लग गया। आगे देखो, मनोवेग कहता है कि ब्राह्मणों, यह वाल्मीकि का कथन सत्य, क्या सत्य है या असत्य है? मैंने वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग आया है, सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ? यह मुझे अपने अंतःकरण में यथेष्ट विचार करके आप शीघ्र कहिए। इस पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि यह सत्य ही है, उसे असत्य कौन कर सकता है? आप जो कह रहे हैं वो सही बात है। कारण कि उदित हुए सूर्य को अनुदित कहने पर वह वस्तुतः अनुदित नहीं हो जाता। समझ में आ गया होगा? सूर्य उदय हो गया, हम कहते हैं अस्त हो गया, तो अस्त कहने से वो अस्त नहीं हो जाता। यह सुनकर मनोवेग विद्याधर ने कहा कि जब उस दधिमुख का अखंड सिर उस धड़ से बिना जोड़ के मिल गया, तब मेरा कटा हुआ सिर क्यों नहीं जुड़ सकता? दो प्रसंग समझ में आ गए आप लोगों को? एक तो रावण के 9 सिर जुड़ गए, ठीक है। दूसरा प्रसंग किसका बताया? दधिमुख का किसी और के, अपने नहीं। देखो, रावण के मुख तो अपने शरीर से जुड़े, यहाँ पे भी कहानी में जो मनोवेग कह रहा है कि उसका भी सर भी अपने शरीर से जुड़ा, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, दधिमुख का सर किसी दूसरे की बॉडी से जुड़ा। तो किसी दधिमुख का जब दूसरे की बॉडी से सिर जुड़ सकता है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा सर जुड़ा है, तो मेरा कथन झूठा और आपके पुराणों का कथन सत्य। देखिए, यह सुनकर मनोवेग विद्याधर ने कहा कि जब उस दधिमुख का अखंड सिर उस धड़ से बिना जोड़ के मिल गया, तब मेरा कटा हुआ सिर क्यों नहीं जुड़ सकता? इसके अतिरिक्त रावण ने तीक्ष्ण तलवार के द्वारा अंगद के 2 टुकड़े कर दिए थे। तत्पश्चात जब उन्हें हनुमान ने जोड़ा, तो उन दोनों के जुड़ जाने पर वह अंगद पूर्ववद अखंड कैसे हो गया? ये देखो, ये सारी असंभव बातें, ठीक है। 2 टुकड़े हो चुके थे, फिर हनुमान जी ने उनको फेविक्विक लगा करके, जो भी लगाया हो, उससे उन्होंने जोड़ दिया। दानवों के स्वामी बृहद्रथ ने देवता का आराधन करके जिस अभीष्ट पिंड को उससे प्राप्त किया था, उसे उसने पुत्रोत्पत्ति के निमित्त अपनी स्त्री को दिया। परंतु उस स्त्री ने सौत अर्थात दानवेंद्र की द्वितीय स्त्री के व्यामोह से उसके 2 भाग करके उनमें से 1 भाग उसे भी दे दिया। इससे उन दोनों के ही 2 भागों में गर्भाधान हुआ। ये लो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल।
कैसी बातें चल रही हैं, है ना। आधा बच्चा तुम पालो, आधा बच्चा गर्भ में, ये सारी बातें देखो। पश्चात समय के पूर्ण हो जाने पर जब पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसे पृथक पृथक दो खंडों में विभक्त देखकर उन दोनों ने उसे ले जाकर बाहर फेंक दिया। देखो कैसी असंभव बात है। माने एक आदमी दो इंस्टॉलमेंट में पैदा हुआ अलग अलग जगह पे। ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति दो जगह, आधा यहाँ पैदा हुए आधा वहां पैदा हुए। देखो कितनी असंभव बातें हैं, और ये सब दुनिया में लोगों को एक्सेप्ट है। कैसे एक्सेप्ट हो जाती है बताओ। देखो ठीक है, उनको बाहर फेंक दिया। हाँ। परंतु जरा राक्षसी ने उन दोनों भागों को जोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों भाग के जुड़ जाने पर उससे प्रसिद्ध जरासंध राजा हुआ। तो जरासंध राजा कैसे हुआ, है ना। दो अलग अलग जगह पैदा हुआ और फिर किसने जोड़ा, जरा राक्षसी ने जोड़ दिया, तो फिर वो कौन उत्पन्न हो गया, क्या कहलाने लगा, जरासंध। वह अतिशय पराक्रमी होने से मनुष्य और देवों का विजेता होकर सभी कार्यों के करने में समर्थ था। अब देखो मनोवे क्या कह रहे हैं। जब वे दोनों खंड घाव से रहित होते हुए भी, अब देखो ये तो अलग बात है। माने जैसे देखो ये कटा तो घाव है, फिर इसको जोड़ा गया, ठीक है, तो उसमें मसल्स जुड़े, सारी बातें जुड़ी। अब जैसे आप ये देखो, आपका शरीर और मेरा शरीर, तो ये जुड़ेगा, घाव नहीं है ना। माने वो कटेगा फिर जोड़ा जाएगा, ये सर्जरी में सारी चीजें होती हैं ना। तो यहाँ तो दो अलग अलग थे, कोई घाव भी नहीं था, माने ऐसे बीच से अलग नहीं किया गया उनको, ठीक है। जब वे दोनों खंड घाव से रहित होते हुए भी जुड़ने पर जुड़कर एक हो गए थे, तब हे विप्रों, मेरा वह घाव से संयुक्त सिर क्यों नहीं जुड़ सकता था, यह मुझे कहिए। इस प्रकार जहां जरासंध और अंगद, इन दोनों के दो दो भागों में विभक्त शरीर जुड़कर एक हो गया, वह दोनों जीवित रहे, वहां मेरा सिर व उसके रहित शेष शरीर, ये दोनों जुड़कर एक क्यों नहीं हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। आगे, जरासंध और अंगद के समान उनके जुड़ जाने में भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 6 खंडों में विभक्त कार्तिकेय का उन 6 खंडों को एक करके निर्माण कैसे हुआ। ये लो आगे नेक्स्ट, अगला किसकी कहानी बता रहे हैं कि उसके कितने खंड थे, 6, 6 अलग अलग पीसेस। उन 6 खंडों के जुड़ने में जब अविश्वास नहीं किया जा सकता, तब मेरे सिर और शेष शरीर के जुड़ने में विश्वास क्यों नहीं किया जाता है। गणेश जी के साथ भी यही है कि नहीं है, प्रसिद्ध, ठीक है। उनका भी वो पार्वती जी की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि पार्वती जी नहा रही थी। शंकर जी सर्वज्ञ हैं वैसे, लेकिन उनको पता नहीं थी ये बात, है ना। अब देखो यहाँ से भी सर्वज्ञता का खंडन होता है कि नहीं होता है। आपको कहानी तो सबको पता है ना, कि वो मिट्टी से बनाया हुआ व्यक्ति जीवित हो गया, है ना। और उसको उन्होंने बॉडीगार्ड के बाहर रक्षा के लिए लगा दिया। पार्वती जी नहाने के लिए गई, वहां शंकर जी आ गए, गणेश जी ने उनको रोक लिया कि आपकी एंट्री नहीं होगी, है ना। तो उन्हें पता नहीं था कि ये उन्हीं का ही बच्चा है, तो उन्होंने उसका सर काट दिया, अलग कर दिया, है ना। अब पॉइंट नंबर 1, शंकर जी सर्वज्ञ है ना, और उन्हें यही नहीं पता कि ये उन्हीं का बेटा था, काट दिया। ऐसे होता है क्या? चलो कोई बात नहीं, बेटे वाली बात पता नहीं चली, सर्वज्ञता से यही पता कर लेते कि वो नहा रही है अंदर, डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी। तो बताओ, ये ऐसे छोटे छोटे प्रसंग आपको नहीं समझ में आते कि जो ये बता रहे हैं कि वो सर्वज्ञ नहीं थे। सिर्फ बातें बनाने से सर्वज्ञ थोड़ी ना होता है, कह देने से सर्वज्ञ थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या किया, फिर बाद में उन्होंने हाथी का सिर उनको लगा दिया, तो ये भी सब बातें ऐसी ही है, ठीक है। और फिर उनका मन रखने के लिए बोल दिया कि पार्वती जी गुस्सा हो गई, फिर उनका मन रखने के लिए कोई बात नहीं, चलो हम तुम्हें ये वर देते हैं कि सबसे पहले तुम पूजे जाओगे, है ना। फिर अलग अलग देवताओं ने आकर के, इसीलिए आज जब भी हिंदू परंपरा के अनुसार कोई भी पहला काम होता है, अच्छे काम होते हैं, तो वे गणेश जी को याद करते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो उनके यहाँ वर्णन है, ठीक है। देखिए आगे,
कार्तिकेय का उन 6 खंडों को एक करके निर्माण कैसे हुआ? उन 6 खंडों के जुड़ने में जब अविश्वास नहीं किया जा सकता है, माने आपने उन 6 खंडों के जुड़ने की, माने एक आदमी के 6 खंड हैं और उन 6 खंडों को जोड़ करके एक बना दिया गया, तब मेरे सिर और शेष शरीर के जुड़ने में विश्वास क्यों नहीं किया जाता है? यदि इस पर यह कहा जाए कि वह कार्तिकेय तो देव है, इसलिए उसके 6 खंडों में विभक्त होने पर भी एकता हो सकती है, तो वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि वैसी अवस्था में मनुष्य स्त्री से देव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये भी बहुत ड्रामा चल रहा है। स्त्री तो है मनुष्य और उत्पन्न हो रहे हैं देव, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? मनुष्य गति के जीव अलग हैं, देव गति के जीव अलग हैं, मनुष्य शरीर अलग है, देवों का शरीर अलग है, सारी चीजें अलग अलग है। तो मनुष्य के शरीर से देव कैसे हो सकते हैं? अच्छा चलो होते हैं, तो अब वो प्रोडक्शन बंद क्यों हो गई? कहाँ गए देव? अब क्या कर रहे हैं? वो सो गए हैं क्या? अब भी आना चाहिए, एक दो देव देवता और कर उत्पन्न होने चाहिए। ये सब असत्य भाषण है, असत्य कथन है। देखिए, यदि उसका देवी से उत्पन्न होना माना जाए, किसका? कार्तिकेय का देवी से उत्पन्न होना माना जाए, तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि देवी का शरीर रुधिर आदि सब प्रकार के मल से रहित होता है, और रुधिर आदि से संयुक्त इसका शरीर होता है, मनुष्यों का होता है। अतएव जिस प्रकार शिला अर्थात चट्टान के ऊपर गर्भाधान की संभावना नहीं है, उसी प्रकार देव स्त्री के भी उस गर्भ की संभावना नहीं की जा सकती है। ठीक है, आपको पता ही है, देव देवी देवियां जो है वे गर्भवती नहीं होती हैं, और ऐसा ऐसा नहीं होता, वहां तो है ना उपादशय्या होती है और वहां वे जन्म लेते हैं। यदि वह उसके संभव है तो कैसे, ये मुझे कहिए। मन अब देखो, विचार करो, जब देवियों में भी सारी चीजें मनुष्यों जैसी होगी, तो फिर मनुष्य और देवियों में अंतर क्या रहेगा? मनोवेग के इस कथन को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे भद्र, तुम्हारा यह सब कहना सत्य है, परंतु यह कहो कि तुम्हारे सिर के द्वारा फलों के खाने से उदर की पूर्णता कैसे हो गई? पॉइंट समझ में आ गया? क्या प्रश्न अब क्या है? क्या करें, इतने सारे, एक नहीं कितने सारे प्रसंग बता दिए जहां वो कहानी में सिर जोड़ दिया गया, तो क्या करोगे बताओ? है ना, चाहे दांत दिखा के एक्सेप्ट करो, चाहे सैड होकर के एक्सेप्ट करो, अब करना ही पड़ेगा। तो कह रहे चलो कोई बात नहीं, हमने वो तुम्हारी कहानी मान ली। कौन सी वाली? कि तुम्हारा सर अलग हुआ और अलग होने के बाद दोबारा जुड़ गया। लेकिन एक बात बताओ, जब सर अलग हो गया तो फल तो किसने खाए? मुंह ने, ठीक है, और पेट भर गया, ये कैसे पता चला? मुंह के द्वारा खाया जा रहा है, तो वो इतने दूर होने पर भी पेट में जाकर के वो कैसे तृप्ति हो रही है? ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। देखिए, इस पर शुभ्र वस्त्र का धारक वह मनोवेग बोला कि ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर, ये देखो पॉइंट टू बी नोटेड, खतरनाक बातें हैं सारी सारी, है ना, लेकिन सत्य तो बताना ही है, क्योंकि आप आसपास यही सब देखते हो और फिर यही सब मानने लग जाते हो, है ना। देखिए, ब्राह्मणों के भोजन कर लेने पर मरण को प्राप्त हुए पितामह अर्थात आजा आदि पूर्वज कैसे तृप्ति को प्राप्त होते हैं? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? और ब्राह्मण नहीं, वो कौओं को भी खिलाते हैं, क्या क्या माना जाता है ना। मेरे एक मित्र हैं, ठीक है, तो वो भी ये इस तरीके से गए थे। मैंने भी उनसे कहा कि ये सब कैसे संभव है ना, जरूरी है क्या सब मर करके कौवे ही बनेंगे? है ना, वो तो कहते हैं कि वो मर करके कौवा बन करके और वो खाने आते हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ कि भैया फिर एक ही दिन क्यों खिलाते हो? साल में तुम एक ही बार खिलाओगे, अच्छी बात है क्या ये? है ना, रोज खिलाना चाहिए कायदे से। तो ऐसा थोड़ा ना, घर में जो मम्मी है उनको तो हम रोज खिलाएंगे, और फिर मम्मी चलेंगे अब हम नहीं खिलाएंगे, अब हम एक बार खिलाएंगे साल में, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब तुम्हारे वे पूर्वज हैं, तो उन पूर्वजों को रोज खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? माने आप सबने ये मान रखा है कि सबके पूर्वज मर करके कौवे ही बनने वाले हैं, तिरंज गति में ही जाने वाले हैं। और ये तो छोड़ो, दूसरी बात, ब्राह्मणों के खा लेने सर, ये सारी चीजें होती हैं, ब्राह्मणों को पहले भोजन कराया जाता है और फिर उनके भोजन के बाद फिर छतत पे भी डालते हैं, फिर कौओं को खिलाया जाता है, जो भी होता है। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ
आपको मेरे मुख के द्वारा खाया गया मेरा पेट कैसे भर गया इसमें शंका हो रही है, और दो अलग अलग प्राणियों के द्वारा खाया गया और इसका पेट भर गया, ये एक्सेप्ट हो रहा है? माने पूरी सरासर झूठ। ये सब बातें एक दो दिन अच्छी लगती हैं, कौन सी, कि तुमने खा लिया तो हमारा पेट भर गया, है ना, और एक दो दिन ही चल सकती हैं। तीसरे दिन तो भूख के मारे, अरे हटो तुम, खान दो हमें, हमें भूख लग रही है। बोलो कितने दिन चला लोगे? कोई नई नई शादी हुई हो, बहुत ड्रामे होते हैं ना शुरू शुरू में, आप खाओ तब हम खाएंगे, आपके खाने के बाद खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज आपने खा लिया तो हमने खा लिया। कितने दिन चले बताओ, कितने दिन चलेगा, है ना। मान लो कि कोई मूर्ख पति हो, वो कह दे कि अच्छा हमने खा लिया तो तुम्हारा पेट भर गया, बढ़िया है, सुनो अब एक का ही खाना बनाना, रोज हम खाएंगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। बोलो कितने दिन चलेगी ये सब बातें? होता है, चलता है, दुनिया में होता है। सब सोचो, जब ऐसा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता तो फिर हम खा लें और मरने के बाद तक ट्रांसफर हो जाए, ये सब बातें लोगों को कैसे एक्सेप्ट हो जाती हैं? बोलो, आप वैक्सीन लगवाने नहीं जाओ, कोई कह हम लगवा ले रहे तुम्हारे बदले, तुम्हें लग गई तो हमें लग गई, मान जी चलेगी ये बात? सर दर्द हो रहा हो, कोई बात नहीं, हम गोली खा ले रहे तुम मत खाओ, गोली बहुत कड़वी है, हम खा ले रहे तुम मत खाओ, चलेगा? मेडिकल साइंस एक्सेप्ट करेगी? तो यहाँ पर ये कैसे मान लेते हैं कि किसी ब्राह्मणों को भोजन कराने से उनके पूर्वजों, कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि वे ग्रंथ ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए हैं, अपनी पेट पूजा कराने के लिए उनने ये सारे ग्रंथ बना दिए, जिससे उन्हें उनके भोजन के बराबर पर्याप्त मिलता रहे, उनकी भोजन की कमी ना हो। देखिए आगे इस पैराग्राफ को देखिए, पढ़ते हैं। मेरे सिर के द्वारा फलों का भक्षण करने पर समीप में ही स्थित मेरा उदर क्यों नहीं तृप्ति को प्राप्त हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। मेरा बॉडी और मेरे शरीर, मेरा सिर अलग अलग हो गया, तो पास था ना। जब इतना पास से आप कह रहे हो कि तुम्हारा पेट कैसे भर गया, तो ब्राह्मण यहाँ है, मेरे पूर्वज ना जाने कहाँ है, तो उन ब्राह्मणों को भोजन कराने से मेरे पूर्वजों को भोजन हो जाएगा, ये बात आप कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो? जिनको जन्मे हुए दीर्घ काल बीत गया, वह जो मृत्यु को प्राप्त होकर भस्मीभूत हो चुके, वे जहां दूसरों के भोजन कर लेने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं, वहां मेरा समीपवर्ती विद्यमान शरीर तृप्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। क्या इससे भी कोई और विचित्र बात हो सकती है? माने जब इतने दूर से कनेक्टिविटी मिल रही है ना, तो हमारे पास में ही शरीर है, पास में ही मुख है, तो उससे क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, इस प्रकार से जो प्राचीन महापुरुष दुर्योधन आदि धर्म में तत्पर रहे हैं, उनके विषय में भी व्यास आदि ने विपरीत कथन किया। ऐसा करते हुए उन्हें वृद्धि को प्राप्त हुए मिथ्यात्व रूप गाढ़ अंधकार से आच्छादित होने के कारण नरक में जाने का भी भय नहीं रहा। उदाहरण स्वरूप, जो दुर्योधन राजा जिनदेव के चरण रूप कमल का भ्रमर रहकर, अर्थात उनके चरणों का आराधक होकर दिव्य गति को प्राप्त हुआ है, उसके विषय में मूढ़ व्यास ने वह युद्ध में भीम के द्वारा मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस प्रकार असत्य कहा है। जो श्रेष्ठ कुंभकर्ण और इंद्रजीत आदि मुक्ति रूप स्त्री के आलिंगन में दत्त चित्त रहे, कहां पर है ये ना? कल आप लोगों ने निर्वाण कांड पढ़ा, उसमें बराबर उल्लेख आता है ना, इंद्रजीत और कुंभकर्ण, है ना। तो कहाँ गए जैन धर्म के हिसाब से? ये मोक्ष को प्राप्त किया है, मुक्ति को प्राप्त किया है। उन्हें व्यास आदि ने निंदा पूर्वक मांस भक्षण दोष से दूषित ऐसी प्राणी भक्षक राक्षस अवस्था को प्राप्त कराया है और उन्हें घृणित राक्षस कहा है। मैंने इतने निर्मल जीवों को ऐसे ऐसे राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया। जो बाली महात्मा कर्म बंध का नष्ट करके मुक्ति रूप वधु का पति हुआ है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हुआ है, उसके संबंध में वाल्मीकि ने वह राम के द्वारा मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, इस प्रकार असत्य कहा है। वे वही हैं बाली मुनिराज न अंगूठा, है ना। और रावण, वो सीन देखा है ना कई बार, वो ऐसे रावण जो आता है जगह जगह मंदिरों में लगा होता है। लंका का स्वामी रावण
समाधि में स्थित बाली मुनि के निमित्त से, ये देखिए प्रसंग बता रहे हैं वो, अपने विमान की गति के रुक जाने से उनके ऊपर क्रोधित होता हुआ विद्या के बल से शरीर की विक्रिया करके उक्त मुनिराज से अधिष्ठित कैलाश पर्वत के फेंक देने में प्रवृत्त हुआ। आपको पूरी कहानी याद है? वो जा रहा था, नीचे बाली मुनिराज थे, विमान रुका, नीचे आया, देखकर वैर उत्पन्न हुआ, तो क्या मन किया कि पूरा पर्वत को उठा करके फेंक दें।